मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ महाशास्त्र तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से चौथे अध्याय के बारे में अपने को यहाँ चर्चा प्रारंभ करनी है और पेज है 401, 401 नंबर का पेज है। पहले अध्याय में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, इन 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया गया है। तो ये जीव तत्व का वर्णन करने वाला यह अंतिम अध्याय है, चौथा अध्याय। आप लोगों को ध्यान होगा शुरू से जो हमने चर्चाएं की है, पहले अध्याय में मंगलाचरण के तुरंत बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग की चर्चा करी, फिर सम्यक दर्शन के लक्षण बतलाए, तत्वार्थ श्रद्धानम, फिर 7 तत्वों के नाम, फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, किस प्रकार से तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा वगैरह कह करके उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद आदि बतलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। फिर इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप बतलाने के कारण बतलाए कि कैसे जाना जा सकता है, प्रमाण और नए के माध्यम से जाना जा सकता है। उसके पश्चात निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है, सत्संख्या क्षेत्र प्रश्न आदि के माध्यम से जाना जा सकता है। जानने के उपायों की चर्चा करते हुए 5 प्रकार के ज्ञानों की बात कही और पूरे अध्याय में अंत तक पहुंचते हुए मति, श्रुत, अवधि, मने, पर्याय और केवल ज्ञान, इन 5 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षित विस्तार से चर्चा की गई। मति ज्ञान आदि की परिभाषाएं बतलाई, इनके विषय बतलाए, इनके स्वरूप आदि को बतलाया। फिर एक साथ कम से कम और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, यह चर्चा करने के उपरांत 3 ज्ञान ऐसे हैं जो विपरीत भी हो सकते हैं, उनके विपरीतता का कारण बतलाया और अंतिम सूत्र में नैगम आदि 7 नयों की चर्चा की। इस तरह पहले अध्याय की चर्चा हुई। फिर दूसरे अध्याय में औपशमिक आदि 5 भावों की चर्चा चालू की थी। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदेक और पारिणामिक, ये 5 भाव, फिर 5 भावों के भेद, फिर भेदों के नाम, फिर वहीं से जीव की चर्चा प्रारंभ की कि जीव किस प्रकार का है, उपयोग लक्षण वाला है। फिर और चर्चा करते हुए जीव के भेद प्रभेद, संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर, स्थावर के भेद कौन कौन से, फिर त्रस कौन होते हैं कि द्विंद्रियादय त्रसा की बात करी। ध्यान होगा सब आप लोगों को, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रियों की चर्चा, फिर कौन से जीवों के कितने इंद्रिय होती हैं, इस तरह से चर्चा की। फिर उसके बाद में संसारी जीवों के जो भेद प्रभेद वगैरह सब बतलाए थे, फिर उनमें जन्म वगैरह की चर्चा आ गई थी, वहाँ सम्मूर्छन, गर्भ, उत्पाद, जन्म वगैरह। फिर ये जन्म, योनि वगैरह की चर्चा करते हुए 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी, फिर 5 प्रकार के शरीर, फिर किसके कौन सा शरीर होता है, कौन से जीवों के कौन से प्रकार का शरीर होता है, एक जीव के कम से कम कितने शरीर हो सकते हैं और एक जीव के ज़्यादा से ज़्यादा कितने शरीर हो सकते हैं। इस तरह की काफ़ी चर्चा दूसरे अध्याय में की। और अंतिम सूत्र फिर इसका भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें अकाल मृत्यु संबंधी नियम को बतलाया गया, आयु कर्म के अपवर्तन संबंधी। औपाधिक चरम उत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। और फिर ये जीव रहते कहाँ हैं, ये क्षेत्रात्मक चर्चा प्रारंभ की तीसरे अध्याय में। जिस तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम 7 नरकों की चर्चा, नरक भूमियां, नरक में लेश्याओं वगैरह का वर्णन, एक दूसरे नारकियों को दुख देते हैं, असुर कुमार जाति के देव दुख किस प्रकार देते हैं, नरकों में नारकी जीवों की आयु किस प्रकार की होती है। इस तरह से थोड़े बहुत नरक या अधोलोक संबंधी प्रकरण देने के बाद पश्चात मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ करी।
जिसमें जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में नाभि के समान सुमेरु पर्वत, फिर जम्बू द्वीप का वर्णन, उसमें 7 क्षेत्र, सातों ही क्षेत्रों के नाम, 7 क्षेत्र किस वजह से हुए हैं वो सब पर्वत, हिमवन आदि 6 पर्वत, उन 6 पर्वतों का रंग, उनके सरोवर आदि कौन कौन से हैं, फिर सरोवरों से बहने वाली 14 नदियां, नदियों का स्वरूप, और फिर भरत क्षेत्र का विस्तार, भरत क्षेत्र के अंदर भी उसके 6 खंड किस प्रकार से होते हैं, 6 कालों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा काल वर्तता है। इस तरह से काफी चर्चा जम्बूद्वीप की करने के उपरांत फिर उससे दुगने विस्तार वाला कुछ लवण समुद्र बतलाया। लवण समुद्र की गहराई, जलचर जीवों वगैरह की चर्चा हुई। फिर वैसा ही जम्बूद्वीप से दुगना धातकी खंड और पुष्करार्ध मानुषोत्तर पर्वत तक है ना। ऐसी कुछ चर्चा करने के बाद में नंदीश्वर, कुंडलवर द्वीप, फिर मनुष्यों के आर्य मिलेच्छ वाले भेद, तो कौन से क्षेत्र में कर्म भूमि और कौन से क्षेत्र में भोग भूमि है, और मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति तथा तिर्यंच गति के जीवों की भी उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी होती है, इतनी सब चर्चा अपन ने यहाँ 3रे अध्याय तक कर ली है। अब आप देख पा रहे हैं जीव का स्वरूप, जीव की चर्चा, और फिर अधोलोक में नरक और मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंचों की चर्चा कर लेने के उपरांत अब 4थे अध्याय में देवलोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। क्योंकि अब देव छूट गए, बाकी तो सब वर्णन हो गया, सब नारकियों का वर्णन हो गया, सभी त्रियंचों का वर्णन हो गया, मनुष्य गति के जीवों का वर्णन हो गया, आर्य मलिच्य कह करके भोग भूमि, कर्म भूमि, जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप, पूरे मध्यलोक का वर्णन जितना हो सकता था मुख्य है वो सब कर देने के पश्चात अब ये यहाँ 4थे अध्याय में सबसे पहले ही सूत्र में चर्चा कर रहे हैं देवाश चतुर्निकायः। यहाँ से अपन बात को अब आगे देवों के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछले 3 अध्यायों के अंदर यदि कोई विषय आप लोगों के उपयोग से अछूता रह गया हो, या अभी मेरे बताने में कुछ छूट गया हो, या और कोई बातें आपको पूछनी हो, तो आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों की शंकाएं बिल्कुल फादर आमंत्रित हैं। तो फिर अपन आगे देवाश। हाँ बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन ये अध्याय का है कि जो जलचर पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति आपने की, तो वो जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में जो है वो भी तो कर्म भूमि के ही कहलाएंगे ना? बिल्कुल कर्म भूमि के हैं, उन्हीं की अपेक्षा से चर्चा है। अच्छा, ओके, हाँ। उनकी अपेक्षा से समझ सकते हैं अपन उस बात को। हाँ जी, क्योंकि वहीं ऐसे जीव दिखाई देते हैं जिनकी अवगाहना की अपेक्षा से भी, जितनी बड़ी बड़ी अवगाहना है ना, अवगाहना का क्षेत्र शरीर की लंबाई चौड़ाई, हाँ जी, वो भी वहीं सबसे ज्यादा है। स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबाई वाला महामत्स्य है। 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई और 250 योजन मोटाई। आप सोच लीजिए कितना विशाल होगा। अब वो तो स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य की बात कही, ऐसे एक ही थोड़ी ना, ऐसे अनगिनत हैं। उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयु, क्षेत्र, ये सब वहां के जीवों में बहुत उत्कृष्ट है। वहीं की अपेक्षा से चर्चा समझ लीजिए। हाँ जी, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 4थे। और कुछ पूछना है 3रे तक? नहीं ना? देवाश चतुर्निकायः, चतुर्निकाय 4 निकाय के देवा, देव हैं। देव गति नाम कर्म के उदय होने पर बाह्य दीप्ति, यथेच्छ क्रिया आदि से जो दिव्य हैं वे देव हैं। कौन है? देखिए आप कितने सुंदर बात कही है। एक तो पहली शर्त तो बतला दी, देवगति नाम कर्म का उदय।
और ये होने पर बाहर में दीप्ति होगी, माने चमक होगी। और यथेच्छ क्रिया, यथेच्छ क्रिया क्या होता है? जैसा चाहें वैसा कर सकें, क्रीड़ा कर सकें। यथेच्छ क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल, आकाश मार्ग से गमन कर सकें, अपना रूप बदल सकें, इधर उधर जा सकें, ये सारी जो है यथेच्छ क्रीड़ा। आदि से जो दिव्य हैं वे देव हैं। देव कौन कहलाते हैं? जो दिव्य होवे वो देव। बस अंतर्गत भेदों की दृष्टि से निकाया में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अंतर्गत भेदों की दृष्टि से माने इस दिव्य देव के कुछ अंतर्गत भेद करें तो उस दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग किया है। देवगति नाम कर्मोदय की भीतरी सामर्थ्य से बने हुए समुदायों को निकाय कहते हैं। भवनवासी, किन्नर, ज्योतिष्क और वैमानिक। किन्नर माने व्यंतर, व्यंतर शब्द प्रसिद्ध है, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये चार निकाय हैं। माने ये चार ऐसे हैं जिन चारों की अपेक्षा से देवगति के जीवों की चर्चा की गई है, या देवगति के जीव इन चार भागों में विभाजित हैं। ये चारों नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको इन चार नामों की खबर होगी। मैं इन चारों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से प्रतिपादित करता हूँ कि भवनवासी, भवन और वासी शब्द से याद हो जाता है, भवनों में रहते हैं वे भवनवासी हैं। मतलब कितना सरल अर्थ है। भवन माने तो मकान होता है ना, रहने का स्थान, लेकिन भवन हो उसमें रहे वे भवनवासी। यहाँ किन्नर शब्द का प्रयोग किया है जो बाहुल्यता से व्यंतर मिलता है। क्या मिलता है? व्यंतर। तो व्यंतर कौन? तो घूमने फिरने वाले, इधर उधर ट्यूरिंग जॉब जिनका है। ज्योतिष्क, ज्योति शब्द का अर्थ होता है चमक। ज्योति माने चमक, रोशनी, प्रकाश, तेज, जिनके माध्यम से हो, जिन विमानों में हो, जिनके रहने के स्थानों में हो, वे कहलाते हैं ज्योतिष्क, ज्योति करने वाले, ज्योति करने वाले ज्योतिष्क। और वैमानिक, विमानों में रहने वाले वो वैमानिक। विमान कहते हैं जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिंद दुख पाए। जो विमानवासी हूँ थाए, विमानवासी मतलब वैमानिक। भवनत्रिकों की तो क्या बात करें, विमानवासी भी, विमानवासी मतलब वैमानिक। तो चारों का स्वरूप ख्याल में आ गया किस प्रकार के होते हैं? भवनवासी, भवनों में रहने वाले। किन्नर माने व्यंतर, घूमने फिरने वाले। इसके 8 भेद हैं वैसे। व्यंतर के भवन किन्नर, किन्नर, हाँ जी, व्यंतर के कुछ रहने का नहीं होता भवन वैसा कुछ? व्यंतरों के रहने का स्थान तो होता है, लेकिन उसके लिए भवन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब वैसे तो कॉमन शब्द है, देखिए कहीं भी आप भवन वासियों के विमान कह दो, और कहने में कहीं कोई लिखा हो तो अपने को कोई ऐतराज भी नहीं है। ये तो मोटा मोटा विभाजन किया है। भवन वासियों के तो भवन होते ही हैं, और कुल मिलाकर के भवन वासियों के 7,72,00,000 भवन हैं। बस इतने ही हैं, इससे कम भी नहीं है और इससे ज्यादा भी नहीं है। तो पंडित बिल्कुल निश्चित है। हाँ, तो भवन और वैमानिक दोनों है तो रहने का कुछ स्थान में रहते हैं।
दोनों को है। ज्योतिष भी किसी स्थान में रहते हैं, ज्योतिष भी। हाँ, तो भवन, ज्योतिष और वैमानिक, उसमें फर्क क्या है? और व्यंतर भी रहते हैं। हाँ, व्यंतर भी किसी न किसी स्थान पर रहते हैं, इनके भी निवास स्थान है व्यंतरों के। क्योंकि आगे पहले आ गया एक सूत्र में जो व्यंतरों का निवास है, ऐसा कुछ सूत्र में दिया गया था। हाँ नहीं, मैंने बतलाया था ना, वो तो आपको ध्यान नहीं है क्या? अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, खर, पंख और अब्बहुल। हाँ तो खर और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। हाँ हाँ। हर भाग के अंदर 16 पृथ्वियां हैं। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ध्यान भी हो। माने भवनवासियों में असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी, और व्यंतरों में राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर, ये सब खर भाग में रहते हैं। वो जो लवण, और पंख भाग में, पंडित जी, लवण समुद्र भाग में पाताल है, वहाँ भी तो व्यंतर आप बोले थे कि वहाँ भी व्यंतर है, रहते लवण समुद्र में, पाताल। देखिए ऐसा है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, द्वीप समुद्रों की वेदियों पर, वहाँ बहुत स्थानों पर व्यंतरों के आवास बने हुए हैं, निवास स्थान बने हुए हैं। आवास, व्यंतरों के आवास कहलाते हैं। आवास शब्द का प्रयोग हुआ है इसके लिए, लेकिन वो अनगिनत हैं। उसके बावजूद भी ये संतुष्ट होकर के टिकते नहीं हैं। ट्रैवलिंग बहुत करते हैं ना, घूमते फिरते ज्यादा रहते हैं। स्थान तो इनके 8 प्रकार के व्यंतरों के स्थान तो अधोलोक में ही कहे हैं, रत्नप्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में कहे हैं। लेकिन जैसे देखिए, भवनवासियों के 7,72,00,000, 772, 7,72,00,000, बस इतने भवन हैं। इनसे एक भी ज्यादा नहीं 7,72,00,000 से, और 7,72,00,000 में एक भी कम नहीं, ये निश्चित भवन है। और व्यंतरों के तो अनकाउंटेबल है, असंख्यात है, गणनातीत है। इसलिए भवनवासी और वैमानिक इनके तो गिनती में है, और ज्योतिष और व्यंतर, किन्नर, इनकी गिनती में नहीं है। दोनों ही असंख्यात है। अभी तो इनके बारे में तो चर्चा आगे करने वाले हैं, अभी इनके भेद प्रभेद बतला करके। अभी यहाँ जो है अपने अकलंक स्वामी, ये उनके बारे में कितना विस्तार करेंगे, ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है। आगे के पेजों में इन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब व्यंतरों की और भवनवासियों की चर्चा आएगी तो अपन उस विषय को और वहां देखेंगे। पंडित जी, आपने बताया ज्योतिष भी वैमानिक ही बोलेंगे ना? नहीं, ज्योतिष का अलग है, वैमानिक अलग है। ज्योतिष का स्थान किधर रहने का? तो फिर ज्योतिष के लिए हमने कहा कि जो ज्योति माने चमक रूप विमानों में रहते हों, जहाँ प्रकाश रहता है, हाँ, ऐसे विमानों में जो हो। या मेरा मतलब वैमानिक नहीं, मतलब विमान में रहते हैं। हाँ, वैमानिक तो विमान में रहते हैं, ज्योतिषकों के अलग विमान है। ज्योतिष के विमान जो है ये चमक वाले विमान हैं, वैमानिकों के विमान अलग प्रकार के हैं। ज्योतिषकों के विमान गमन करने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा वगैरह 2.5 द्वीप में, और वैमानिकों के विमान वो गमन नहीं करते, नगरियों जैसे हैं, बहुत विशाल हैं। वो उन विमानों को लेकर के कहीं आते जाते नहीं है। अच्छा, वो विमान स्थिर ही हैं, बस उनका नाम विमान है। एक्चुअल में वो हजारों लाखों संख्यात असंख्यात योजन वाले भी हैं। ऐसे है विमानों की आकार, लंबाई, चौड़ाई। तो ये द्वीप से भी बड़े बड़े होंगे ना? किससे? जम्बू द्वीप से भी बड़े बड़े लाखों बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। नगर बसे हुए हैं भाई उसमें,
जैसे वैमानिक देवों का एक विमान कहा, तो वो एक विमान नहीं है, वो एक विमान माने नगर बसा हुआ है पूरा, उसमें असंख्यात देव रहते हैं एक एक विमान में। अब आप सोच लीजिए, असंख्यात देव रहते होंगे, देवांगनाएं रहती होंगी उनके अंदर में। उस वैमानिक विमान में भी अंदर पूरा नगर, मार्ग और उनकी भोजनशालाएं, नाट्यशालाएं, उनके गर्भगृह बने हुए हैं, आवास स्थान बने हुए हैं, उनके शासन व्यवस्था, पूरी नगरियां, उनके सेवक, उनके कर्मचारी, दास दासी उनके जैसे रहने वाले, और किलविशिका दी जाति के देव जो, और नगर के बाहर रहने वाले हीन जाति वाले, सब 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 एक विमान में। पंडित जी, भोजनशाला वो लोग खाते तो नहीं है? नाट्यशाला वगैरह इस तरह के सब रंग राग के साधन है। नहीं, बाप भोजनशाला बोला तो मैं बोली भोजन तो खाते नहीं है ना वो कुछ। इसी तरह के भोजनशाला का मतलब समझ लीजिए सब तरह की सुविधाएं और भोग सामग्रियों के लिए। हाँ जी, बराबर। ऐसे ऐसे स्थान। रसना इंद्रिय से ही भोजन होवे ऐसा नहीं, कर्णेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के साधन सुविधाएं, सुलभ केंद्र वहां बने हुए रहते हैं। पूरी एक, आप अमेरिका में जितनी सुविधाएं हैं आपके यहाँ, जितनी फैसिलिटी और जितनी टेक्नोलॉजी उस देश में है, आपके उस देश से असंख्यात गुनी ज्यादा, कदाचित अनंत भी कह दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माने इतनी सुविधाओं और रिद्धियों संपन्न वे देव वहां उस नगर में रहते हैं। क्या करते होंगे? भीतरी सामर्थ्य, देवगति नाम कर्मोदय का उदय, कर्मोदय की भीतरी सामर्थ्य से बने हुए समुदायों को निकाय कहते हैं। निकाय माने होता है समूह। ठीक है। अब फिर इनके और भेद हैं। भवनवासियों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषकों के 5 भेद हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, और वैमानिकों के 2 भेद मूल में कहे, कल्पोपन्न कल्पातीताश्च। इन सबकी चर्चा, क्योंकि इस पूरे अध्याय में सिर्फ देवों की चर्चा होने वाली है। इस अध्याय में देव के अतिरिक्त दूसरी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी देवगति के ठाट बाट, देवगति के वैभव, देवगति के स्थान, और फिर किस किस प्रकार के होते हैं, बड़ी मार्मिक शासन व्यवस्था चलती है वहाँ देवगति के जीवों में। साधारण नहीं है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह की शासन व्यवस्था चलती है, ऐसे वहाँ इंद्र का भी शासन चलता है, और उसकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती है। जैसे देखिए, पहला सूत्र तो याद हो गया, नाम ही ऐसा खाली वायुमान जैसा है, मगर रहते तो ऐसे ही है जैसे हम लोग रहते हैं नगरियों और ये शहर में सब, राइट? हाँ, ऐसा समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ कई जगह आइलैंड बने हुए होते हैं ना, चारों तरफ समुद्र है और बीच में आइलैंड बना हुआ है, पानी पानी है और बीच में आइलैंड पर चले गए आप, बामाज कहीं भी इधर उधर जहाँ भी आपके दिखते हैं, और इधर वेनिस वगैरह है ना, और बहुत सारे हैं जगह जगह, आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जगह पर जाने के बाद में अब वो एक अलग हट करके पूरा एक एरिया हो गया जो बाकी और दूसरी जगहों से कटा हुआ है। इसी तरह से वो विमान पर्टिकुलर एक अलग नगरी है, दूसरा विमान दूसरी नगरी है, ऐसे समझ लीजिए वो अलग अलग कंट्रियां बनी हुई है। नाम ही ऐसा है, सब अलग अलग कंट्रीज है। वैमानिक मीन्स विमान में रहने वाला। वो विमान इस प्रकार के नहीं है जैसे विमान आप लोग चित्र में देखते हैं। किसी एक देव और देवी को बैठा हुआ देखते हैं और विमान कहीं जा रहे हैं, विमान में बैठ करके, वो विमान नहीं है। विमान कहते हमारे दिमाग में वो चित्र बनता है, उस विमान की बात नहीं कर रहे हम।
तो ऐसा समझ लीजिए आप, अंदर पूरी बसावट है। जैसे अंदर में गाड़ियां चलती है ना अपने यहाँ किसी सिटी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों लोग होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस काम में मस्त है, कोई किस काम में मस्त है, कहीं सभा लग रही है, कहीं चर्चा हो रही है, कहीं वार्ता कर रहे हैं, कहीं घूम रहे फिर रहे हैं, कहीं आपस में, ये सब चलता रहता है वहाँ। करेंगे क्या नहीं तो। पंडित जी, हाँ पंडित जी, हमारे यहाँ तो ये सूर्य से उजाला रहता है, दिन होता है, रात होता है, तो वहाँ उजाला ही उजाला रहता है, वो कैसे रहता है? क्योंकि रत्न प्रकाश है। हाँ, रत्न प्रकाश, रत्नों से। रत्नों कहाँ होता है वहाँ? रत्न होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। अच्छा, वहाँ ये मुद्रा नहीं होती, पैसा नहीं चलता, पैसों का लेन देन नहीं चलता, खरीदना बेचना नहीं चलता। नहीं, सिर्फ ये कि ये उजाला कैसे वो रहता है हमें। रत्न होते हैं उनके पास में, रत्न होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, इंद्राणी के हार के मोती की कीमत आपने सुनी है ना, 10,000 चक्रवर्तियों के वैभव संपदा के बराबर होती है। अभी सुना आपने? ना, नहीं, मैंने नहीं सुना है। हाँ हाँ सुना है। एक रत्न की कीमत है ना उसकी, एक रत्न की, एक रत्न की कीमत है। हाँ हाँ हाँ, जरा बताइए ना। इतनी बात तो मैं इसलिए बतला रहा हूँ, बस सिर्फ मैं तो इतना समझाने के लिए इतनी बात कही है कि वो रत्न होते हैं। बाकी मेरा तो वो एग्जाम्पल बतलाने का कोई मेरा वो नहीं था प्रयोजन। मैंने 10,000 चक्रवर्तियों का वैभव कहता है। हम चक्रवर्तियों के वैभव की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है बात। इतना अपार अथाह वैभव है चक्रवर्तियों का। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े ही नहीं है खाली चक्रवर्ती के वैभव में। 96,000 रानियां ही नहीं है। 6 खंड का राजपाट इतना बड़ा होता है कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया और 6 खंड के राजपाट के अंदर एक बिंदु बराबर है। हमारी पूरी दुनिया तो 6 खंड का राजपाट क्या होता होगा। 14 रत्न और 9 निधियां होती है और एक एक रत्न और निधि की रक्षा करने वाले अनगिनत देव होते हैं जो उसकी रक्षा करने वाले होते हैं। इतना अपार वैभव चक्रवर्ती के पास में है, चक्र रत्न आदि हैं। अब ये कह रहे हैं, ऐसा कहा है शास्त्रों में कि 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा, 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा को इकट्ठा करो, उसकी वैल्यूएशन लगाओ नीलाम करने के लिए, और उसकी जितनी वैल्यू आए उतनी वैल्यू का एक रत्न, एक मोती, एक मणि, एक माणिक, एक रत्न चक्रवर्ती नहीं, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी के गले में पड़े हुए एक हार के एक मोती की कीमत है। एक मोती की कीमत, एक रत्न की कीमत इतनी है 10,000 चक्रवर्तियों के वैभव जितनी। अब जब एक रत्न की कीमत इतनी होगी तो आप कल्पना करें उस पूरे हार की कीमत कितनी होगी। कितना कीमती होगा वो हार। एक मोती की कीमत, एक रत्न जो जड़ित है उसमें, एक थोड़ी ना है, माला है तो सैकड़ों रत्नों की होगी, उसमें से एक रत्न की कीमत इतनी है 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर। तो उस पूरी माला की, उस हार की कीमत कितनी होगी। और ऐसा एक हार नहीं, ऐसे सैकड़ों हार जिसके पास में हो, ऐसी इंद्राणी की क्या वैल्यू है। और ऐसी एक नहीं, जीवन काल में 40 नील बदल जाएं इंद्राणियां, और एट ए टाइम लाखों होती है ऐसी देवांगनाएं, 8 मुख्य होती है शची जैसी। उस सौधर्म इंद्र की कीमत क्या है ना, महिमावान होती है ना। इंद्राणी एक भवावतारी होती है, बिल्कुल अगले भाव से मोक्ष जाने वाली है। अब आप सोचिए ऐसी अनेकों इंद्राणियां जिसके जीवन में होती हो,
वो सौधर्म इंद्र कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है, कितना वैभव संपन्न है, कितना महिमावान है। लेकिन भाई साहब वो चक्रवर्ती तो छोड़ो, चक्रवर्ती तो बहुत पीछे छूट गया। वो सौधर्म इंद्र भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाता है, ऐसे महामनिराज। अब सोचिए आप, सौधर्म इंद्र की इतनी कीमत, और वो सौधर्म इंद्र इतना कीमती होते हुए भी, इतना वैभव और इतना संपन्न होते हुए भी, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे मुनिराजों के चरणों में झुक रहा है। और मुनिराज जिन अरहंतों की शरण में जाते हो, और अरहंत परमात्मा जिस त्रिकाली ध्रुव गायक की शरण लेते हो, कैसा महिमावान होगा। घूम फिर करके पहुंचना तो अपने को अपने गायक तक है। अपना प्रयोजन तो अपने गायक तक पहुंचने से ही सदेगा भाई, दूसरे किसी से अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। कितनी भी चर्चा किसी की भी करो, कहीं की भी चर्चा करो, लेकिन घूम फिर कर वापस अपने घर में आ जाओ, घर से बाहर मत निकलो। घर से जितना दूर होते चले जाओगे उतना संकट परेशानियों की चांस बढ़ते चले जाएंगे। स्वरूप गुप्त होते हैं हमारे मुनिराज, अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं। बाहर कितने भी आंधी तूफान आते हों, परिचय होते हों, उपसर्ग होते हों, अपने में रहते हैं। अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अरे सिद्धों को परमात्मा जिसने बना दिया, वो तत्व जिसके अवलंबन से सारी अनंत काल तक अपूर्व सुख का वे सिद्ध परमात्मा उपभोग करेंगे, वो कोई स्पेशल तत्व है। और वो तत्व कोई और नहीं है, वह तत्व मैं स्वयं हूँ। क्या हमें तो ये बतलाना था। रत्नों का प्रकाश ये दोनों में रहते खाली के चारों में, भवन ज्योतिष एंड वैमानिक दोनों चारों में ऐसा ही है। चारों में है। भवनवासी में भी है, व्यंतर में भी है, ज्योतिष में भी है, वैमानिकों में भी है। चारों में रत्नों का प्रकाश है। तो उधर रात होती ही नहीं होगी, सब दिन ही रहता है। अंधकार नहीं होता, अंधकार नहीं होता। एक और विशेष बात, अंधकार तो होता नहीं है, आपको रात की लग रही है। पंडित जी ऐसा ही है ना, समोसरण में अमुक एरिया था। हाँ, अंधकार नहीं होता, अंधकार नहीं होता वहाँ भी। रात्रि शब्द का प्रयोग तो करते हैं अपन समोसरण में। हाँ, सूर्य चंद्र के गमन की अपेक्षा से वो काल रात्रि काल तो कहलाता है, लेकिन रत्नमय प्रकाश की अपेक्षा से वहाँ अंधकार नहीं होता। करेक्ट। भाई मध्य लोक में है ना, जैसे भरत क्षेत्र में हुए मान लीजिए तीर्थंकर, तो तीर्थंकर का समूह जहाँ लगा हुआ है वहाँ प्रकाश है भरपूर, लेकिन भरत क्षेत्र में दिन रात तो होते ही है, सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त होने के कारण जब सूर्यास्त हो गया है तो रात्रि का काल कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में हमारे यहाँ ट्यूबलाइट, हेलोजन, रोशनी, प्रकाश कितना भी ज्यादा क्यों नहीं हो, पूरे नगर में रोशनी लाइट से जगमगा रहा हो, तो भी रात तो कहलाएगी। रात्रि तो बोलते ही है ना हम। सूर्य का प्रकाश नहीं है। इवन सूर्य प्रकाश भी अगर यहाँ पर जो अलास्का है उसमें जो 1-2-3 वीक ऐसे रहते हैं कि पूरा दिन ही वैसे होता है, पर फिर भी रात्रि कहलाती है, क्योंकि वो टाइम जो सेट हो गया है ना रात का, उस हिसाब से ही फिर सब। मेरे से तो कुछ लोग ऐसा बतला रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे किसी से, हमसे ऐसा कहा कि ये जो सूर्य दिखाई दे रहा है ये दिन वाला है कि रात वाला है। माने वो प्रकाश में भी ऐसा भेद करते हैं कि ये दिन वाला प्रकाश है और ये रात्रि वाला प्रकाश है।
हाँ वो होता है थोड़ा, क्योंकि इतना तेज नहीं होता जो रात को भी प्रकाशित होता है ना, वो इतना तेज नहीं होता, वो शाम की तरह हो जाता है फिर। हमने देखा है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, ये समवसरण है, अंतरिक्ष में है, वो 5000 हाथ ऊपर है ना, तो धनुष, सूर्य तो, हाँ 5000 धनुष, और सूर्य तो ऊपर है, तो उसका भी तो प्रकाश आता होगा ना। अरे लेकिन सूर्य का प्रकाश तो फीका पड़ जाता है। नहीं आता होगा ऐसे ही। आपके एक्चुअल में क्या है, आपके यहाँ रोड लाइट है रोड पर, तो दिन के दोपहर के 1-2 बजे जिस समय सूर्य ऊपर आसमान पर हो, बिल्कुल हमारे मस्तक के ऊपर, उस समय आपको उस रोड लाइट का प्रकाश कितना असरकारी होता है, कितना दिखता है। जलना नहीं जलना बराबर है। हाँ उसमें समा जाता है, कुछ पता नहीं चलता डिफरेंस, पता नहीं लगता अपने को, जल रही होगी तो भी नहीं मालूम चलता। कई बार तो ऐसा होता है, हमारी बालकनी की बाहर की लाइट जो है वो मॉर्निंग में यदि बंद करना भूल जाओ आप, तो दोपहर में पता ही नहीं लगता कि जल भी रही है। फिर शाम को अंधेरा होने पर जब जलाने के लिए जाओ तो पता लगता है आज तो जली हुई है ये पहले से ही। ऐसा होता है। तो वो जो सूर्य चंद्र होते तो हैं वहाँ, लेकिन जिनेंद्र देव के समूह शरण में मौजूद अष्ट प्रातिहार्य, उनकी प्रभा, रोशनी और चमक इतनी होती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ जाए। हम लोग बोलते हैं स्तुति में, भगवान की स्तुति करते हुए, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। है कि नहीं प्रभु पतित पावन वाली स्तुति में। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आत्म भयो, मो उर हर्ष ऐसो भयो मनोरंक चिंतामणि लयो। करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी यहाँ फीका पड़ जाता है। ऐसी रोशनी, ऐसा चमक, ऐसे प्रकाश वहाँ तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में होता है। और भगवान तो सूर्य कब आ गया? हाँ जी, और भगवान अरिहंत देव का प्रकाश, देखिए ये जो प्रकाश है ना, ये इतना प्रकाश होते हुए भी कहीं आंखों से देखने में परेशानी नहीं होती। सौम्य है वो प्रकाश, सुहावना है। सनलाइट तो ऐसी होती है जो हम सन की तरफ देखें तो हम देख नहीं सकते हमारी आंखों से, हम चक्षुएंद्रिय से नहीं देख सकते। सूर्य को देखना चाहें तो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। लेकिन तो फिर उससे अनंत गुनी ज्यादा यदि होगी तो लोग कैसे बैठते होंगे कि नहीं, प्रकाश की अपेक्षा से, रोशनी की अपेक्षा से बात कही है, वो सारी की सारी रोशनी और प्रकाश सुहावना होता है, जगत के जीवों को आसानी से देख सकें इस प्रकार का होता है। तो परेशानी कष्ट करने वाला नहीं होता, कष्टकारक नहीं है वो, है ना। चलिए, आपने बात कहाँ से शुरू की थी कि उनमें रोशनी वगैरह होती है या नहीं? रत्नों का प्रकाश होता है। भवनवासी देवों में भी, चारों प्रकार के देवों में कल्प वृक्ष भी होते हैं, रत्नमय प्रकाश भी होता है। वातावरण कुछ इस प्रकार का होता है, जिस वातावरण के कारण ऐसी व्यवस्था बनती है। हाँ जी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो ऊपर तो जा नहीं सकता। समूह शरण की यदि हम बात कर रहे हैं तो समूह शरण के तो आसपास में सूर्य चंद्र घूमते हैं, विचरण करते हैं। भवनवासी और व्यंतरों के लिए अधोलोक में क्या व्यवस्था होती होगी बताओ? पृथ्वी तल के नीचे है ना वो तो। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इस पृथ्वी से नीचे है ना। हाँ जी। अब वहां नीचे किसका प्रकाश होगा? तो कह दिया रत्न प्रभा नाम है उस पृथ्वी का, स्टार्टिंग में बतला दिया हमने। रत्न प्रभा नाम है, रत्नों जैसी रोशनी प्रकाश है वहां, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है।
फिर और देखें यदि अपन बात तो ज्योतिष देवों की बात करो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जो दूसरों को प्रकाशित करता है, क्या उसके विमान का प्रकाश उस विमान के अंदर भी जाता होगा? नहीं जाता। सूर्य का जो प्रकाश हमारे को बाहर में दिखता है, सूर्य के अंदर रहने वालों के लिए भी वो सूर्य का प्रकाश मिलता होगा क्या? नहीं, सूर्य के अंदर रहने वालों को वो प्रकाश नहीं मिलता। तो फिर अंदर किसका प्रकाश है? अंदर रत्नों का प्रकाश है। ऐसे व्यंतरों के भवनों में, ऐसे वैमानिकों के विमान में, व्यंतरों के आवास, ज्योतिषकों के ये प्रकाशित विमान, वैमानिकों के विमान और भवनवासियों के भवन। इस तरह से एक प्रकार से ये चारों के व्युत्पत्ति की अपेक्षा से कह दो, नाम व्युत्पत्ति की अपेक्षा से, शब्द व्युत्पत्ति की अपेक्षा से इनके ये नामकरण हैं जो सार्थक नाम वाले हैं। ये चारों नाम अब इनमें रहने वाले देवों की चर्चा। अभी तक तो हमने ये 4 प्रकार के विभाजन किए। अब इनमें जो देव हैं उन देवों का क्या स्वरूप है? वर्णन तो एक्चुअल में देवों का करना है, देव गति का नहीं, माने क्षेत्र का नहीं। यहाँ जो चर्चा है ये मुख्यतः आप देखेंगे चर्चा में क्षेत्रात्मक चर्चा तो कम है और वहाँ के भोग वैभव और व्यक्तिपरक चर्चा ज्यादा है। पूरे इस प्रकरण में उमा स्वामी आचार्य के इस प्रकरण में इसी प्रकार की व्यवस्था है। दोनों के लिए देव शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपन ऊर्ध्व लोक शब्द तो अपन ने दिया, ऊर्ध्व लोक का वर्णन, लेकिन वास्तव में ऊर्ध्व लोक नहीं है। ऊर्ध्व लोक थोड़ी ना वास्तव में, तो देव गति का वर्णन है। तो ऊर्ध्व लोक का वर्णन होगा तो फिर ज्योतिष देव जो है वो तो मध्य लोक में रहते हैं, व्यंतर तो मध्य लोक और अधोलोक में रहते हैं, भवनवासी तो अधोलोक में रहते हैं। फिर उसको ऊर्ध्व लोक का वर्णन कैसे कहा जा सकता है चौथे अध्याय को? तो इस चौथे अध्याय में ऊर्ध्व लोक का वर्णन नहीं है, एक्चुअल में इस चौथे अध्याय में देव गति का वर्णन है। और देव गति के वर्णन में देवों का स्वरूप बताया गया। देव कैसे होते हैं, देवों का क्या स्वरूप है, देवलोक किस प्रकार रहते हैं, देवों की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, देवों का वैभव, देवों के भोग, भोग वैभव, भोग विलास, इन सब का वर्णन किया। ठीक है ना? और बोलिए, आपको और कुछ पूछना हो तो। नहीं है और कोई चर्चा? ये भी क्या है एक्चुअल में, देवगति की जो ये चर्चा यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं, सबसे पहले तो चर्चा कर दी उनके परिणामों की। कैसे परिणाम होते हैं, और उन परिणामों को नापने वाली होती है लेश्या। लेश्या होती है। लेश्या किसे कहते हैं? कषाय और लेश्या में क्या अंतर है? जानते हैं आप लोग कषाय और लेश्या में क्या अंतर है? पढ़ा था तभी याद नहीं आ रहा है। कहाँ पढ़ा था, चलिए ये बता दीजिए। लेशिया के लिए अभी गुणस्थान विवेचन में आया था। क्या स्वरूप है इनका? लेशिया योग से कुछ आया था। कषाय से अनुरंजित जीव के परिणाम विशेष को लेश्या कहते हैं। शरीर से रिलेटेड भी होती है द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या परिणामों से रिलेटेड होती है। तीव्र कषाय और मंद कषाय, उससे लेश्या का संबंध नहीं है।
लेश्या का मतलब ये है उस कषाय के अंदर जो तीव्रता और मंदता का जो काम हुआ, तारतम्यता रूप जो भेद पड़ते हैं, वे लेश्याएं। उतार चढ़ाव उसी में, कभी समझ लिए अनंतानुबंधी की कृष्ण लेश्या, तो अनंतानुबंधी की नील लेश्या, अनंतानुबंधी की कापोत लेश्या, फिर अनंतानुबंधी की पीत पद्म शुक्ल लेश्या। तो अनंतानुबंधी के अंदर भी सब प्रकार के भेद हो सकते हैं, और ये सब में सब प्रकार के एक तरह के भेद बन सकते हैं कषायों में। एकदम ऐसा उफान आया, एकदम इतनी तेजी आई, आग लगा दो, सारे गांव को जला दो, पूरे कोई नहीं बचना चाहिए। कृष्ण लेश्या का परिणाम है था। और जो कषाय होती है वो तो क्रोध मान माया लोग अपन समझते ही है, उनसे रिलेटेड है, उनसे कुछ मिलता जुलता सा है स्वरूप इनका। तो इन्होंने आदित्य स्त्रीशु पीतांत लेश्या कहकर के शुरू किए तीन निकायों में पीत पर्यंत पीत अंत, पीतांत माने कृष्ण नील कापोत, और पीत है अंत में जिसके, ऐसी लेश्याएं होती है, ऐसा इसका अर्थ बतलाया है। अपन इस स्वरूप की चर्चा फिर कल विस्तार से करेंगे, आगे विषय को बढ़ाएंगे अपन, फिर इनके भेद प्रभेद आदि भी बतलाए हैं। अभी की बात को हम ध्यान देते हैं। निर्वाणी प्रति वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रोक, सदा देता हूँ।